क्या आप भी पुराने जमाने की पीओपी सीलिंग से बोर हो गए हो और आप भी चाहते हो अपनी सीलिंग में कुछ इंटरेस्टिंग और सुंदर बनाना? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच सीलिंग की। तो ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट पीवीसी, इसमें प्लास्टिक का मटेरियल इंक्लूड होता है, और दूसरा फैब्रिक मेम्ब्रेन, इसमें फैब्रिक मतलब कपड़े का मटेरियल यूज होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ ज्यादातर पीवीसी मटेरियल यूज होता है, बट अगर आपको फैब्रिक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और स्ट्रेच सीलिंग जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर लगाते हैं लाइट्स का पूरा सेटअप, उसके बाद लगती है स्ट्रेच सीलिंग की शीट, और जब वो लाइट शीट में से डिफ्यूज होती है तो देखने में इतनी ज्यादा प्यारी लगती है कि आप पूछो मत। तो अब बात करते हैं कि आप इसे खरीदोगे कहाँ से। वैसे तो सारा सामान चाइना से इम्पोर्ट होता है, बट आप गूगल पे सर्च करो या जस्ट डायल पे सर्च करो, आपको वहां पे इसके काफी वेंडर्स मिल जाएंगे, और जो आपको पसंद आए वहां से आप इसे बाय कर सकते हो। और हम तो है ही, दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करो, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। आपको बस सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर आप इसे रेजिडेंशियल एरिया में यूज कर रहे हो तो थिकनेस होनी चाहिए 0.25 mm से लेकर 0.4 mm तक, और अगर बात करें कमर्शियल एरिया की तो 0.5 mm से नीचे आपको नहीं जाना है, उसके ऊपर आप जा सकते हो। और शीट बाय करते आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, वो फायर प्रूफ हो और यूवी प्रोटेक्टेड हो, और जिस भी कंपनी से आप शीट को बाय करोगे वहां से बिल लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में आती है तो उसको क्लेम करना इजी रहेगा। और जो भी लाइट स्ट्रेच सीलिंग में लगेंगी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो बिना ज्यादा सोचे आप सैमसंग की मॉड्यूल लाइट ले सकते हो, क्योंकि सैमसंग की मॉड्यूल लाइट्स एक बार लगाने के बाद लाइफ भर टेंशन नहीं देती। तो अब बात करें इंस्टॉलेशन की, तो स्ट्रेच सीलिंग आपके लेंटर लेवल से 5 से 6 इंच नीचे होनी चाहिए ताकि लाइट अच्छे से डिफ्यूज हो सके। और जहां पे भी आप स्ट्रेच सीलिंग लगवाने की सोच रहे हो वहां पे इस टाइप की प्लाई आपको लगवानी पड़ेगी, और प्लाई के चारों तरफ लगेगा एल्यूमिनियम चैनल जहां से स्ट्रेच सीलिंग को हम सेट करेंगे। तो अब करते हैं मेन बात, इसका प्राइस क्या होगा। तो ये 300 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक जाती है, और कॉस्ट टोटली डिपेंड करती है कि आपकी डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 300 रुपए स्क्वायर फीट, तो इसमें लेबर और मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड रहेगा, बट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट रहेगी वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड रहेगी कि आप इंडिया में कहाँ रहते हो। अब अगर बात करें डिजाइन ऑप्शन की, तो इतने ज्यादा डिजाइन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपको कोई डिजाइन कस्टमाइज कराना हो तो वो भी आप करवा सकते हो। तो अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मटेरियल कहीं और से नहीं लेना, अगर आपको लेबर कहीं और से नहीं बुलवानी, अगर आपको लाइट्स कहीं और से नहीं लेनी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करो और आपका सारा काम आकर हम करेंगे। तो अब अगर हम बात करें प्रो एंड कॉन्स की, तो सबसे स्टार्टिंग में हम बात करेंगे प्रोस की। तो इसकी पहली अच्छी बात है कि देखने में इतनी ज्यादा सुंदर लगती है कि जो भी इसे आपके घर में देखेगा वो आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। दूसरी अच्छी बात, ये लो मेंटेनेंस है, कपड़ा मारो और साफ हो गई। तीसरी अच्छी बात, इसकी इंस्टॉलेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसकी चौथी अच्छी बात, इसकी गारंटी 20 साल की होती है, एक बार लगा लो फिर जिंदगी भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी भी होंगी। इसकी सबसे पहली बुरी बात है ये पीओपी सीलिंग से 4 से 5 गुना ज्यादा महंगी है। दूसरा, अगर इसमें वेयर एंड टियर हो गया तो इसको रिपेयर कराना मुश्किल काम है। तीसरा, आप इसे बहुत ज्यादा बड़े स्पेस में नहीं लगवा सकते। देखो, थोड़ी बहुत बुरी चीजें तो हर चीज में होती हैं, बट मॉडर्न दुनिया के हिसाब से आपको स्ट्रेच सीलिंग चुननी है, क्योंकि ये देखने में इतनी ज्यादा प्यारी लगती है कि जो भी इसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। आपको दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है, बाकी सारा काम हम आकर करेंगे, और फिर इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे।